सलीब पर होने कोहे कलवरी पर यीशु मसीह के आखिरी पैगाम के बारे में बात कर रही हूँ। कोहे कलवरी चल तू ही बता, कोहे कलवरी चल तू ही बता, तुझ पर हुआ था जो वाकया, क्यों तुझको मतलूब हुआ, क्यों तुझको मतलूब हुआ, क्यों बेगुनाह मसलूब हुआ, क्यों ऐसा होना जरूर था, क्यों ऐसा होना जरूर था, तू बता उसका क्या कसूर था। कलवरी का जवाब, ये तो खुदा का ही निजाम था, ये तो खुदा का ही निजाम था, यहाँ मौत भी इनाम था, ये तो मोहब्बतों का था फैसला, ये तो मोहब्बतों का था फैसला और खुदा का ही तो कलाम था। आदम अदम में नाफरमान हुआ, आदम अदम में नाफरमान हुआ, मसीह सूली पे कुर्बान हुआ। वो तो खुद खुदा का नूर था, वो तो खुद खुदा का नूर था, मोहब्बत ही उसका कसूर था, मोहब्बत ही उसका कसूर था। तो आज हम चौथे कलमे के बारे में बात करनी है। चौथा कलमा, कलमा कफारा, द वर्ड ऑफ एंटरमेंटल। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से निकालें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 27 बाब और उसकी 46वीं आयत हम पढ़ेंगे। फिर तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। ओ माय लॉर्ड व्हाई डिड यू लीव मी। आमेन। मेरे अजीजों, हम हर साल गुड फ्राइडे के दिन 7 सलीबी कलमात सुनते हैं, लेकिन आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हम महज इन 7 सलीबी कलमात को अपनी ईद के एक रस्म के तौर पर, एक कस्टम के तौर पर, एक ट्रेडिशन के तौर पर मत सुने, बल्कि आज हम इनको यीशु मसीह का अपने आखिरी वक्त में एक जरूरी पैगाम समझकर कबूल करें, ताकि हम इसके वसीला से बरकत पा सकें। आज हम सलीब के नीचे खड़े हैं और उस मंजिल पर बात करने जा रहे हैं, जब खुदा का इकलौता, वो इकलौता जो कहता है कि हवा और पानी साकिन हो जाए तो वो साकिन हो जाते हैं, जो कहता है कि 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो जाए तो वो जिंदा हो जाता है। वो कह रहा है, वो अपने बाप से कह रहा है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो गुनाह जो मेरे और आपके हैं और उसके ऊपर है, उनकी वजह से दर्द दे रहा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, खुदाई का एहसास बहुत बड़ा है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या खुदा ने वाकई यीशु मसीह को छोड़ दिया था? क्या खुदा ने वाकई अपनी इकलौती बेटी को छोड़ दिया था? हम अक्सर इस सवाल का जवाब बाइबल मुकद्दस की उस आयत के जरिए देते हैं जो यशायाह नबी के सहीफे में कुछ इस तरह मजबूत है कि तेरी आंखें, यहाँ पर खुदा के मुताबिक बात हो रही है कि तेरी आंखें ऐसी पाक हैं जो बदी को देख नहीं सकती। हम कहते हैं चूंकि उस वक्त यीशु मसीह पर सारी दुनिया में सारी इंसानियत के गुनाह थे, तो इसीलिए वो बेगुनाह होते हुए भी गुनहगार बन चुका था, और इसीलिए खुदा ने थोड़ी देर के लिए, थोड़े वक्त के लिए यीशु मसीह से अपनी आंखें हटा ली थी, उससे मुंह मोड़ लिया था, उसे किनारा कर दिया था। लेकिन आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज हम इसी पर गौर करेंगे कि खुदा की आंखें बदी को देख नहीं सकती हैं, इससे क्या मुराद है। क्या इससे ये मुराद है कि अगर कहीं बदी हो रही है, कहीं गुनाह हो रहा है, तो खुदा उस बदी करने वाले से या उस जगह से मुंह मोड़ लेता है, किनारा कर लेता है? मेरे अजीजों, खुदा की आंखें बदी को देख नहीं सकती हैं, इससे मुराद ये नहीं है कि खुदा मुंह मोड़ लेता है, किनारा कर लेता है, अपनी आंखें हटा लेता है। आज अगर मैं कहूँ कि मैं किसी को चर्च में खड़ा होकर गाली गलौज करते हुए नहीं देख सकती, और कोई शख्स ऐसा कर रहा है, वो मेरे सामने चर्च में खड़ा होकर गाली गलौज कर रहा है, बुरी जुबान इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या मैं कहूँगी कि मैं यहाँ से जा रही हूँ या मैं अपना मुंह मोड़ रही हूँ क्योंकि मैं इसको ऐसे करते हुए देख नहीं सकती? नहीं, मैं जाकर उस शख्स को रोकूंगी, उसे मना करूंगी, क्योंकि मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई शख्स मेरे सामने खुदा के घर में खड़ा होकर बुरी जुबान इस्तेमाल करे।
इसी तरह बाइबल मुकद्दस में जो लिखा है कि खुदा की आंखें बदी को देख नहीं सकती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा मुंह मोड़ लेता है या वो किनारा कर लेता है। इसका मतलब है खुदा गुनाह को, बदी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो बदी को पसंद नहीं करता। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि खुदा किनारा कर लेता है। खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। खुदा ने यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ा था, ना ही पहले कभी और ना ही सलीब पर उस वक्त जब यीशु मसीह ने कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Because God's eyes see truth, but He doesn't approve of evil. Even when we stray, His love remains steadfast. तो यहाँ सवाल ये है कि अगर खुदा ने यीशु मसीह को छोड़ा ही नहीं था, तो यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अगर हम यहाँ पर गौर करें तो यीशु मसीह ने अल्फाज इस्तेमाल किए, एली, जिनका मतलब है ऐ मेरे खुदा। लेकिन अगर हम पीछे पहले कलमे पर गौर करें तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर। इसके बाद अगर हम आगे देखिए 7वें कलमे पर तो वहां पर भी यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अब हम जानते हैं कि यीशु मसीह बेवकूफ कामिल इंसान भी थे और कामिल खुदा भी थे। तो जब यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा ऐ मेरे खुदा, तो वो सबूत पेश कर रहे हैं अपने कामिल इंसान होने का। यीशु मसीह ने कहा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो जुदाई, वो दूरी महसूस कर रहे हैं जो गुनाह की वजह से खुदा और इंसान के दरमियान आ जाती है। क्योंकि यीशु मसीह पर उस वक्त पूरी इंसानियत के गुनाह थे और कामिल इंसान होने की हैसियत से वो दूरी महसूस कर रहे हैं, अपने बाप से दूरी महसूस कर रहे हैं। फिर इसीलिए उन्होंने कहा ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु को छोड़ा नहीं था बाप ने, बाप सब कुछ जानता था। क्या ये सब अमल जो हुआ, यीशु मसीह का कवारी से पैदा होना, आम इंसान बनना, इस दुनिया में आना, बादशाही छोड़ना, मसलूब होना, कोड़े खाना, मार खाना, सलीब पर जाना, तमाम इंसानों की रिहाई के लिए सलीब पर अपनी जान बर्बाद कर देना, तमाम इंसानों के गुनाह अपने ऊपर लेना, क्या ये सब कुछ अचानक हो गया था? क्या ये कोइंसिडेंस था? Is that a coincidence? क्या ये एक इत्तेफाक था? नहीं, ये खुदा का मंसूबा था, ये खुदा का प्लान था। इंसानों की रिहाई के लिए, मुखलिसी के लिए, निजात के लिए, आजादी के लिए, फ्रीडम के लिए खुदा का सबसे बड़ा और अजीम मंसूबा था। तो जब ये सब कुछ खुदा का मंसूबा था और सब कुछ खुदा के मंसूबे के मुताबिक ही हो रहा था, यीशु मसीह तमाम इंसानों की रिहाई के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर रहे थे, तो फिर खुदा क्यों मोड़ेगा? ये तो खुदा की शान के ही खिलाफ है कि पहले खुद मंसूबा बनाना, प्लान बनाना, इरादा बनाना, फैसला सुनाना, और जब सब कुछ वैसा हो रहा है तो उस फैसले को पूरा करने वाले से मुंह मोड़ लेना। मेरे अजीजों, ये मेरे खुदा की शान नहीं है कि अपने ही फैसले से, अपने ही इरादे से मुंह मोड़ लेना। खुदा ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा था, वो बस खामोश था, वो सब कुछ जानते हुए भी खामोश था। इसकी वजाहत हमें एक मिसाल के जरिए करती है। एक गांव था जिसका जो बादशाह था वो अपने गांव से, अपने लोगों से बेपनाह मोहब्बत करता था। एक दफा उस गांव में एक बीमारी आ गई, एक ऐसी बीमारी जो आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता तमाम गांव वालों को मौत की तरफ ले जा रही थी। बादशाह ने अपने आला से आला डॉक्टरों को, बेहतरीन से बेहतरीन हकीमों को, तबीबों को भेजा कि वो जाकर इस बीमारी का इलाज ढूंढे और उसके गांव वालों को, उसके लोगों को इस बीमारी से, इस मौत से आजाद करवाएं। लेकिन उनमें से कोई भी उन लोगों को उस बीमारी से, उस मौत से निजात ना दिला सका। बादशाह ने अपने मशीरों से पूछा कि आखिर इसका इलाज क्या है? उन्होंने कहा इलाज है, लेकिन कीमत बहुत बड़ी है। किसी बेगुनाह को, किसी मासूम को ये बीमारी अपने ऊपर लेनी होगी जिससे सारा गांव बच जाएगा। ताकि वो साइलेंट, बादशाह खामोश था, वो खामोश हो गया।